वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मन्ना डे टॉक अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब इन सम इंटरव्यूज। मन्ना डे ने कई प्रोग्राम्स में रफ़ी साहब के बारे में बात की और उन्हें याद किया और बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें। 1980 सितंबर को एक ट्रिब्यूट इंटरव्यू में मन्ना डे ने रफ़ी साहब के बारे में कमाल की बातें बताई। इस प्रोग्राम में सवाल किया गया, कुछ बताएं रफ़ी साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा, रफ़ी भैया चले गए। रफ़ी भाई बहुत कमाल के गाने गाने वाले थे और मेरे खास दोस्त भी थे। हम दोनों ने एक साथ बहुत से डुएट गाए हैं, तकरीबन 60 से ज्यादा। चुपके से दवा जान के खाया होगा, चलते ही जाना जहाँ तक आज ये राह चले, हमारा ये प्यारे प्यारे नील गगन के। और मन्ना डे ने बताया, मेरी रफ़ी साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग गाने में बहुत ज्यादा थी और कभी इतनी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग लोगों में कम ही हुआ करती है। और रफ़ी साहब की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि वो एक फैमिली मैन थे। अपना काम करते थे, गाते और घर जाते, अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करते थे। एक बात है, तकरीबन 15 साल पहले बांद्रे में हम लोग रहते थे। जब हम लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो शाम को डेफिनेटली पतंग उड़ाया करते थे, पतंगबाजी किया करते थे अपने अपने छतों के ऊपर से। और फिर सवाल हुआ कि सुना है कि रफ़ी साहब बड़ी सादगी के साथ रहा करते थे। तो मन्ना डे ने जवाब दिया, रफ़ी साहब एक सादा इंसान थे, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं किया करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। सवाल हुआ कि रफ़ी साहब की गायकी के बारे में बताएं, तो जवाब दिया मन्ना डे जी ने कि रफ़ी साहब ऑल गुड, और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई उस्ताद उन्हें सिखा नहीं सकता। वो खुद में कमाल रखते थे, उनकी गायकी खुद की बनाई हुई थी। और सवाल हुआ कि रफ़ी साहब की कमी को आने वाला वक्त पूरा कर पाएगा कि नहीं। जवाब दिया मन्ना डे ने कि रफ़ी साहब जैसा ना कोई होगा ना कोई आ सकेगा। एक और प्रोग्राम में मन्ना डे ने बताया कि रफ़ी साहब चाहे जिसके साथ भी गा रहे होते, मगर रफ़ी साहब नंबर 1 ही होते थे। कभी कभी किशोर कुमार कमाल का गा जाते थे, मगर फिर भी ओवरऑल रफ़ी साहब नंबर 1 रहते। सवाल हुआ, आप किशोर कुमार को कितने नंबर देते हैं? तो मन्ना डे ने जवाब दिया, नहीं, आप ये कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि रफ़ी साहब के बाद जितने सिंगर अब आ रहे हैं बहुत सारे किशोर कुमार को फॉलो करते हैं, ठा ठैया वाले गाने गाते हैं। सुर और म्यूजिक के साथ गाना गाने वाले ज़माने अब चले गए। रफ़ी साहब ने जो दे दिया वो अब चला गया है। मुकेश की बात करें तो मुकेश का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुकेश के गाने सिर्फ मुकेश के थे, उनके गाने भी कोई और नहीं गा सकता। और एक कंडीशन में रफ़ी साहब, हर कंडीशन में रफ़ी साहब नंबर 1 है। और मन्ना डे से ने बताया कि किसी ने बताया रफ़ी साहब चले गए, तो मुझे लगा गाने वाला घराना चला गया, जैसे बहुत सारे बड़े घराने होते हैं गाने वाले। इसी तरह रफ़ी साहब खुद में एक घराना था, कोई भी रफ़ी साहब की कमी को पूरा ना कर पाएगा। तेरे गीतों में बसी है मोहब्बत की अलग सादगी, तेरी आवाज़ जैसे अमृत मरे को भी जगा देती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।